हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विवेक मोटर्स में। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अपनी इस फ्रॉन्क्स गाड़ी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस फ्रॉन्क्स को यूज़ करते हुए हमें 2 साल हो चुका है। हम लोगों ने लिया था इसे 26 अगस्त 2024 को। लगभग 2 साल होने वाले हैं, तो मैंने कहा एक बार 2 साल का ओनरशिप रिव्यू आपको ज़रूर दे देते हैं। क्या इस गाड़ी को आपको प्रिफर करना चाहिए या फिर किस की ज़रूरत ये पूरी कर सकती है ये गाड़ी, किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसका माइलेज क्या होने वाला है, ड्राइव क्वालिटी क्या रहेगी, साथ ही साथ इसका खर्चा कितना आता है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आपको ये हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम लोग लगातार लाते रहते हैं। मेरा नाम है विवेक मिश्रा और आप सभी देख रहे हैं हम सबका खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म विवेक मोटर्स। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि इस गाड़ी को किसे लेना चाहिए किसे नहीं लेना चाहिए, सबसे पहली चीज कि अगर आप लोग एसयूवी फीलिंग चाहते हो तो मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप मारुति ही लेना चाहते हो तो आप ब्रीजा की तरफ जा सकते हो, या फिर अदर कंपनी में आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो, वेन्यू सोनेट की तरफ जा सकते हो। रीजन ये है कि ये आपको उस तरह की एसयूवी फीलिंग नहीं देगी। एक हैचबैक और एसयूवी के बीच में जो होता है वही आपको फीलिंग आने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा दिया गया तो एसयूवी फीलिंग आने वाली है। लेकिन ड्राइव क्वालिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है। अगर आप हाईवे पे चलाते हैं, अगर आपका हाईवे रनिंग है तो आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देने वाली है। रीजन है कि गाड़ी बहुत ऊंची नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही प्यारी है। साथ ही साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm दिया जाता है। टायर साइज भी इसका परफेक्ट है इस गाड़ी के हिसाब से। 195/60 R16 इसका टायर साइज दिया गया है। तो ड्राइव क्वालिटी के बारे में बात करें तो ड्राइव क्वालिटी बहुत बेहतरीन है इस गाड़ी का। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है, और आप सभी जानते हैं कि अरीना और नेक्सा में अगर नेक्सा की गाड़ियां देखी जाए तो वो ज़्यादा प्रीमियम होती हैं। अगर मैं लुक्स के बारे में बात करूं तो ये सभी का अलग अलग मैटर है, लेकिन फ्रॉन्क्स ऐसी गाड़ी है जो ज़्यादातर लोगों को पसंद आती है, एक्सटीरियर से भी और इंटीरियर से भी। एक्सटीरियर भी इसका काफ़ी प्यारा लगता है, छोटी गाड़ी है और प्यारी गाड़ी है, और इंटीरियर भी इसका काफ़ी प्यारा है। और तो लुक्स वाइज तो मैटर आपके ऊपर है, लेकिन पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। इवन इसकी सेल्स बताती है कि लोगों को पसंद आ रही है ये गाड़ी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसका माइलेज क्या है, 2 साल हम लोगों ने चलाया, इसका माइलेज क्या निकल कर क्या। अगर आप सिटी टू सिटी चलते हैं तो आप ये मान के चलिए ये गाड़ी 15 की एवरेज आराम से देती है। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक अगर निकल गया फिर भी 13-14 की एवरेज दे देती है। लेकिन अगर आप यही चीज हाईवे पर ले जाते हैं और अच्छा हाईवे आपको मिल जाता है, लगातार आप 80 से 100 की स्पीड में क्रूज कर रहे होते हैं, तो वहां पर यह माइलेज 22 से 24 निकल करके आने वाला है ऑन एसी। अगर आपका एसी ऑन रहेगा, इवन अगर 5 लोग भी बैठे हैं फिर भी 22 का माइलेज ऑन एसी आराम से दे देती है हाईवे पर, अगर आप लोग 80 से 100 के बीच में क्रूज करें। इवन अगर आप 120 भी क्रूज कर रहे हैं फिर भी ये 20 तक तो आराम से दे ही देती है। तो माइलेज इसका काफी अच्छा होने वाला है। अगर आप माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हैं तो इस गाड़ी को जनरली प्रीफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसकी सर्विस की मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आया है, तो आप सभी जानते हैं अगर आपने मारुति की गाड़ियां यूज की हो तो चाहे आप डिजायर यूज करिए, चाहे आप स्विफ्ट यूज करिए, चाहे आप फ्रॉन्क्स यूज करिए, तो इन सभी का लगभग सर्विस कॉस्ट सेम ही आने वाला है। हर सर्विस में मैंने लगभग इसको कराया है 4 से 5 हज़ार, किसी बार मेजर सर्विस में से 6 हज़ार भी कराया। अभी मेरी गाड़ी ज़्यादा नहीं चली हुई है, 25,000 किलोमीटर 26,000 चली हुई है, तो 6,000 मेजर सर्विस कॉस्ट इसका अभी तक आया हुआ है। आगे चल के जो भी सर्विस कॉस्ट बनता है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हाँ, अगर आप सर्विस कराने जाते हैं थोड़ा सा आप तैयार रहिए, क्योंकि सर्विस कराने आप जा रहे हैं शोरूम पर तो शोरूम वाले इसका लगभग 10,000 का बिल तो बनाकर ही दे देते हैं। जितनी जरूरत हो उतना ही आप करवाइए। आगे चल के जितनी भी सर्विस कॉस्ट आती है हम आपको जरूर इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो ये रहा इसका सर्विस का खर्चा। अब बताते हैं कि मैं इस गाड़ी से खुश हूं या फिर नहीं हूं। तो मैं पर्सनली बताना चाहता हूं कि मैं इस गाड़ी से काफ़ी ज़्यादा खुश हूं, क्योंकि इसमें फीचर्स भी अच्छे मिल जाते हैं। अगर आपको लेना है ये फ्रॉन्क्स गाड़ी तो आप डेल्टा प्लस की तरफ जा सकते हैं। डेल्टा प्लस में अलॉय व्हील वगैरह भी मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी होने वाली है। अगर काफ़ी टाइट बजट है तो आप सिग्मा की तरफ देख सकते हैं। इवन अब ब्रीजा भी टर्बो में आ चुकी है, 740 एक्सोरूम है, तो आप उधर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक अच्छी गाड़ी निकल करके आती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप मारुति लेना चाहते हैं। इवन अगर आप
अदर कंपनी में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कौन सी गाड़ी बेस्ट रहेगी, लेकिन अभी हम रिव्यू कर रहे हैं फ्रॉन्क्स की, तो फ्रॉन्क्स का क्या रिव्यू निकल करके आने वाला है। नेक्स्ट आता है कि क्या आपको इन 2 सालों के बीच में सर्विस के अलावा कभी सर्विस सेंटर जाना पड़ा, तो मैं बता दूं कि ऐसा तो अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि सर्विस के अलावा कभी सर्विस सेंटर पर ये गई हो। तो जब भी हम जाते हैं 10,000 किलोमीटर पर सर्विस सेंटर पर ही जाते हैं और डायरेक्ट सर्विस होकर ही ये गाड़ी आती है। अभी ऐसी कोई कमियां नहीं है। तो ओवरऑल मैं इस गाड़ी से खुश हूँ। आगे चल के जो भी इसमें दिक्कतें आती हैं या फिर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे जब भी हम लोग लाइव आए नोटिफिकेशन आप सभी तक मिल जाए और जब भी हम वीडियो अपलोड करें फिर भी आप तक हम पहुंच पाए। विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।